हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSU वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन किए थे कल परसों और आज उसका कंटिन्यू आगे करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, मज़ा आ जाएगा करके। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए। यदि अच्छा स्कोर करना चाहते हैं पेपर 1 में, पेपर 3 में, तो हर सब्जेक्ट को इक्वली लेकर चलिए, तब जाके सकिएगा, वरना दिक्कत में पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी हो। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करने वाले हैं। परसों किए थे कुछ क्वेश्चन, हालांकि उसमें ज़्यादा लोग देखे नहीं है। खैर जो भी है, जो जितने लोग देखे उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो देखें उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला, देख लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा योजना आयोग के अध्यक्ष है, बताइए। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन कौन होता है, बताइए। जल्दी करेंगे, ये प्रधानमंत्री होता है, ये सभी को पता है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर, बताइए। पूर्ण रोजगार वह स्तर है जिस पर नो अनएम्प्लॉयमेंट। भैया फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? नो अनएम्प्लॉयमेंट यही तो होता है, कोई रोजगार नहीं हो, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इफ टी कंपनीज स्टार्ट यूजिंग मैकेनिस्ट टी लिप्स पिकर्स, यदि चाय कंपनियां मशीनीकृत चाय छुट्टी लेने वालों उपयोग शुरू करती है, देन वेजेस फॉर मैनुअल टी लिप्स पिकर विल फॉल, फिर मैनुअल चाय पत्ती लेने वाले मजदूरों के लिए गिरावट होती है। ये दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, फिर भी एक बार देख लीजिए, कहीं पूछ दिया तो। ठीक है, कुछ ही पूछ सकता है ना आपके एग्जाम में, थोड़ा कठिन क्लियर करना हो। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो रिगार्डेड द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये हम करवा चुके हैं कई बार, आप बार बार नहीं बोलेंगे। पर्सनल बेरोजगारी भी माना जाता है, किसको माना जाता है? अंडर डेवलप, अल्प रोजगार, अंडर एम्प्लॉयमेंट को बोला जाता है। ये हम बात करवा चुके हैं, अरे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व। ये होता है फिलिप कर्व, ये होता है लॉरेंज कर्व, दोनों याद रखना है। फिलिप्स कर्व क्या था? इनवर्स रिलेशन था, पता चल गया। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेमेशन के बीच में, ये पता चुका। और लॉरेंज कर्व क्या होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये तो होता है। लॉरेंज कर्व क्या होता है? इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द 5th 5-year प्लान, बताइए क्या ऑब्जेक्टिव था? 1974 से 78 तक, यही तो था। डेट अभी रिविजन हो जाएगा, 40 साल का था, एक मात्र ऐसा पंचवर्षीय जो 40 साल का था, 74 से 78। बताइए क्या था इसका टारगेट क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव था दोस्तों कि गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भर करना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी एंड अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। विच मेथड इज यूज टू मेजर एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, बताइए। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया मेजर करने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर मेथड, आउटपुट मेथड, कमोडिटी फॉलो मेथड, इनपुट मेथड। कोई क्या मेजर? एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया, बताइए। भारत में कृषि आय को मापने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? आउटपुट मेथड। कौन सा मेथड? आउटपुट विधि यूज करते हैं हम लोग, बी ऑप्शन। बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इज द स्फीयर ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही शायद आप लोग दिमाग में क्लिक कर लीजिएगा और सही मान दीजिएगा इसका। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड नेशनल फुल फॉर्म इसका पूछता है। कौन सा कमेटी के द्वारा? शिवरमन कमेटी, याद है कि नहीं? सब बता चुके हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। ठीक है, कौन सा पंचवर्षीय योजना में? 1 2 3 4 5 6, छठा पंचवर्षीय योजना। ये सब करवा रखे, ये सब आएगा क्वेश्चन, तो आप नहीं गलती कीजिएगा, हमको इतना उम्मीद है। ये बताइए किसका है? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, किसका बताइए? तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास, ये किसका मतलब ऑब्जेक्टिव है? कौन सा पंचवर्षीय योजना बताना है आपको? 10th का है, 12th का है, 7th का है, 11th का, बताइए किसका है? तो ये दोस्तों किसका है? किसका है दोस्तों? 12th का है। ठीक है, किसका है? 12th का। कितना से कितना था? 12 से 17, ये तो था। 12 से 17 ये तो था। टाइम पीरियड सही है। चलिए, 94 का बी हो जाएगा। चलिए 95 बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट प्लेट्यू फेज इन पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की पठारी अवस्था की प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर इक्वल, क्या होता है? जन्म दर और मृत्यु दर बराबर होते हैं। इसका आंसर पहला ही हो जाएगा। थोड़ा जल्दी क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम एट विच 5-year प्लान, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज इंट्रोड्यूस, बताइए। काम के लिए भोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? कब से? गरीबी हटाओ 5वां में किया गया था, तो 5वां पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, 74 से 78। ठीक है, याद रखना है। फूड फॉर वर्क प्रोग्राम ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया गया था? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति कब लाया गया था, बताइए। बताइए। LPG कब लाया गया था?
बता चुके हैं ना, एलपीजी क्या है सो सब बता चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे, पीडीएफ पढ़ लीजिएगा आप, सब चीज़ें इकोनॉमिक्स का सब डिटेल दे दिए हैं, कोई बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, 4-5 दिन पहले हम सब शॉर्ट नोट बना के डाल दिए हैं जी, एक बार वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स का टेंशन फ्री हो जाएगा, ठीक है, सब चीज़ें सब बता रखे हैं सब हम। ये बताइए डैश पब्लिशेस इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित कौन करता है? कौन करे दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सभी विकास प्रयासों के मूल के रूप में मान्यता दी है? विच 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज फॉर द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स, बताइए 1st, 2nd, 8, 9। ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट सबसे सक्सेसफुल हुआ था ना, क्यों? क्योंकि 5.6 इसका रखे थे टारगेट, लेकिन अचीव कितना होता? 6.8। याद है कि नहीं? बिल्कुल याद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर 8 हो जाएगा। व्हाट इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बता रखे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सीजन से रिलेटेड है, तो देख लीजिए सीजन से रिलेटेड कौन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन खुद ही देख लीजिए ना, देख लीजिए। बेरोजगारी की तरह जब जो लोग साल के कुछ महीनों के बाद आया, कुछ दौरान नौकरी करने में सक्षम नहीं होते हैं, बस हो गया, बी ऑप्शन, दिक्कत ही नहीं होगी सब में, हम सब करवा रखे हैं। तो डैश सेक्टर कवर्स दोज इंटरप्राइजेस प्लेसेस ऑफ वर्क वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, डैश क्षेत्र उन उद्यमियों को कामों के स्थानों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। तो कौन सा सेक्टर होगा वो? ऑर्गेनाइज सेक्टर, संगठित सेक्टर, बी ऑप्शन। द हेड ऑफिस ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, नाबार्ड का हेड ऑफिस कहाँ है? चलिए मुंबई में है, क्वेश्चन पूछ दिया सिंपल तरीका से। ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो हमारे सहकारी क्षेत्र में शीर्ष चयनित कृषि जैसों का खरीद, वितरण, निर्यात, आयात को सौदे करता है? बताइए, ये पढ़िए बढ़िया से। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विच अपेक्स इन कोऑपरेटिव सेक्टर एंड डील्स इन प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेलेक्टेड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, बताइए कौन सा होगा? बताइए। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म जिसको पता हो वो पकड़ लेगा, NAFED, नेशनल, कहाँ गया भाई, ऐसे रखो, नेशनल एग्रीकल्चर, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये चीज़ है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित, इसका नेफेड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? याद रखिएगा, नेफेड का हैदराबाद, न्यू दिल्ली, एन से नेफेड, एन से न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विच इज द एपेक्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर, कोऑपरेटिव का फुल फॉर्म में कोऑपरेटिव आता है, देख रहे हैं, एंड डील्स इन प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सेलेक्टेड एग्रीकल्चर कम्युनिटी, नेफेड, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, कौन है फादर व्हाइट रेवोल्यूशन का पिता कौन है? स्वामीनाथन तो होगा नहीं, ग्रीन का है ये, ठीक है। तो ये वी कुरियन है, वी कुरियन इसका व्हाइट रेवोल्यूशन का पिता है। बताइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते कौन कौन। एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर, बाकी सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित के लिए जिम्मेवार, किसके लिए जिम्मेवार बताइए? जगजीवन राम के लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए, महात्मा गांधी के लिए, सरदार पटेल के लिए। देख रहे सब आपका यूनिक क्वेश्चन आपके लिए, ये सब क्वेश्चन है आपका। तो ये जवाहरलाल नेहरू के लिए, सचिवालय परीक्षा के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है सब। जवाहरलाल नेहरू। वेयर फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश, पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में दोस्तों? तो पंतनगर, कहाँ पे? पंतनगर में किया गया था, इसका आंसर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है, किस चीज़ का योगदान दिया है? अंतर क्षेत्रीय असमानता, इंटर रीजन इनइक्वालिटी, ये भी दिया है, सही बात है ये तो। इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, अंतर फसल, ये भी सही है, ये भी सही है। इंटर क्लास इनइक्वालिटी, अंतर वर्गीय समानता, असमानता, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पहले भी करवा चुके हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम रिप्लेस कंप्रहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम कौन सा ईयर में? 1999 में। कब दोस्तों? 1999। भारत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह व्यापक फसल बीमा योजना शुरू की गई थी 1999 में, 1999 में, ठीक है। ये बताइए,
ये बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। केंद्र सरकार प्रत्येक चीनी सीजन के लिए गन्ने को वैधानिक न्यूनतम कीमत तय करती है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट फिक्सेस द स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस शुगर कैन फॉर ईच, ये तो बात सही है शुगर के लिए। देखते हैं अगला क्या है, ये बात तो सही है, ठीक है। शुगर एंड शुगर कैन आर एसेंशियल कमोडिटीज़ अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कहने का मतलब चीनी और गन्ना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तुएं होती है, इसका मतलब ये भी सही है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, दोनों सही है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केवल 1 नहीं, केवल 2 नहीं, बोथ होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते दोस्तों ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का है, बहुत क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का करवाएं, बीच में और भी करवाएंगे, धीरे धीरे करते पूरा चीज़ को कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे।